हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 27 जनवरी और आज के इस लेक्चर में हम 26 और 27 जनवरी से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया दोस्तों अविनाश पांडु को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेल मंत्रालय ने 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है तो खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाना और एक मजबूत कोचिंग देना है। इन्होंने दोस्तों इससे पहले रियो डी जेनेरियो में 2016 ओलंपिक खेलों में 2 इंडोनेशियाई भारोत्तोलक को पदक हासिल करने में मदद भी की थी। तो याद रखें, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 अविनाश पांडु। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण की। भारतीय खेल प्राधिकरण है दोस्तों, यह भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करता है और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कब की गई थी तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय खेल प्राधिकरण से। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। तो रिविजन का पहला क्वेश्चन है कि कोकबोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है। तो इसे मनाया गया है दोस्तों त्रिपुरा राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों जारा रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है। तो यह खिताब जीता दोस्तों पीवी सिंधु ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राजक्ता कोहली। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था अनिल कुमार के द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन था दोस्तों कि कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का जो अनावरण है वो भारतीय सेना द्वारा कहां पर किया गया है। तो इसका अनावरण किया गया है पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पराक्रम दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसे मनाया गया था 23 जनवरी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 23 जनवरी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है। तो यह किया है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है। और इसमें भाग लेने वाली टीमें देश भर से 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री है वो कौन है दोस्तों जी किशन रेड्डी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है जी किशन रेड्डी जो कि वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। तो याद रखना आपको कि संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया गया है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किए गए हैं। इनमें दोस्तों पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है। तो यह दिया है दोस्तों साइन अफरीदी को जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है यह दोस्तों साइन अफरीदी को दी गई है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी किसे दी गई है। तो स्मृति मंधाना को दी गई है जो कि, और आप देख सकते हो दोस्तों ये है स्मृति मंधाना। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि हाल ही में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसके द्वारा
23 जनवरी और 24 जनवरी 2022 को आईसीसी अवार्ड घोषणा कर दी गई है। और इन पुरस्कारों में दोस्तों उन खिलाड़ियों को चुना जाता है जिन्होंने एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 शाहीन अफरीदी। और साथ ही दोस्तों याद रखना इनका जो संबंध है वो किस देश से है, तो पाकिस्तान से है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। यह नियुक्त किया है विनोदानंद झा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विनोदानंद झा को राष्ट्रीय राजधानी स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विनोदानंद झा। और आपने देख लिया दोस्तों ये है विनोदानंद झा। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं ऑप्शन में मनोज पांडे, विनोद राय और दिलीप साहनी की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यह विनोद राय को नियुक्त किया था। और साथ ही दोस्तों ये जो विनोद राय है यह देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। यहीं पे हम बात करें दिलीप संघानी की, जो कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मतलब इफ्को के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर रहे हैं जनरल मनोज पांडे की, जो कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। याद रखना क्या बने हैं, नए उप प्रमुख बने हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों नीरज चोपड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने दोस्तों नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, जिसका संबंध किस खेल से है, तो याद रखना जेवलिन भाला फेंक से इनका संबंध है। और इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है नीरज चोपड़ा से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल वोटर्स डे है यह मनाया गया है 25 जनवरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो 2011 में सरकार ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी 2022 को मतलब इस वर्ष कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, तो 12वां। याद रखना कौन सा, तो 12वां। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है, तो मतदाता नामांकन में वृद्धि करना और युवाओं को मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम है वो क्या है दोस्तों, तो चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। तो इस वर्ष की थीम भी आपको याद रखना है, ये दोस्तों चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4 25 जनवरी। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग की। तो ये जो भारत निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 65 साल जो भी पूरा हो। अगला पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग से जुड़े जो उपबंधों का उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल किस में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर याद रखना है दोस्तों 324 मतलब 324 में निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान में किया गया है। और वर्तमान में दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इनका नाम याद रखना है सुशील चंद्रा। नाम याद रखना है सुशील चंद्रा वर्तमान में भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन की 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है, तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों लद्दाख ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया गया था। और आयोजन जो स्थल है वो कौन सा है दोस्तों, तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश है। यहीं पे दोस्तों यह कौन सा संस्करण था, तो 9वां संस्करण था। और वर्तमान में हम बात करें कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो यह दोस्तों डॉक्टर सुरिंदर मोहन बाली है। तो याद रखना आपको कि नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप की जो विजेता टीम रही है दोस्तों वो कौन सी रही है, तो लद्दाख की महिला टीम रही है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों 29 बच्चों को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। इन विजेताओं में दोस्तों 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। और इस पुरस्कार में दोस्तों 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियां वाले बच्चों को यह अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का जो नाम है वो निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने जो अपनी टीम है उसका नया नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स घोषित किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम का घोषणा कर दिया है। संजीव गोयनका ग्रुप की इस टीम का जो नाम है दोस्तों वो लखनऊ सुपर जॉइंट्स होगा। और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को कितने करोड़ रुपए में खरीदा था? तो 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपना कप्तान बनाया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के अनकेप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को साइन भी किया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 लखनऊ सुपर जॉइंट्स। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये तस्वीर में है संजीव गोयनका। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों विनोद शर्मा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया है। प्रोफेसर विनोद शर्मा दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक समन्वयक और जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था के नाम से जाना जाता है। 2021 में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार मिला था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इसका सही जवाब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ये जो यूएनडीपी है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं डेली जी के तड़का डोज 10 की। तो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है यह कौन सी है? तो यह एंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कितने पाकिस्तान पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है कमलेश्वर ने। नाम याद रखना है कि कितने पाकिस्तान पुस्तक को किसने लिखा है? तो कमलेश्वर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है दोस्तों परमवीर चक्र। याद रखना परमवीर चक्र भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों 4 वर्ष के अंतराल में। मतलब ये जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका जो आयोजन है वो कितने साल के अंतराल में किया जाता है? तो 4 साल के अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में राज्यों की तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है कि इकेबाना क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इकेबाना है यह जापानी पुष्प सजाने की एक कला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। तो साइंस में क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पीली क्रांति है इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है तिलहन उत्पादन से। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।